अरे वाओ भाभी, कितनी सुंदर है ये। मैं पहन लेती हूँ। एक मिनट मैं निकाल दूँ ना भाभी। मेरे हाथ में ज्यादा अच्छी लग रही है। हाँ अच्छी लग रही है आपके हाथ में। गोल्ड की है क्या? हाँ गोल्ड की है, वो आपके भैया ने कल ही तो दिलाई मुझे। अच्छा, अब मेरे पे ना ज्यादा अच्छी लग रही है। भैया तो आपको दूसरी भी दिला देंगे। भैया ये मेरे पे अच्छी लग रही है ना, मैं रख लूं इसे? हाँ अच्छी लग रही है, तुम रख लो, मैं शताक्षी को और दिला दूंगा। अब तो भाभी भैया ने भी बोल दिया, मैं रख लेती हूँ। हाँ। अरे रुक, तू कहाँ जा रही है? अरे भैया मैं आपका इंतजार करते करते ना थक गई, अब मैं जा रही हूँ घर को। अच्छा थोड़ी देर तो रुक जा, मैं अभी आया हूँ और तू अभी जा रही है। अरे भैया वो ना काफी देर से नीचे इंतजार कर रहे हैं, थोड़ी देर में नीचे नहीं पहुंची ना चिल्लाने लग जाएंगे, आपको तो पता ही है उनकी आदत का। मैं जा रही हूँ। अच्छा रुक, ये ड्रेस तो शताक्षी की है ना? हाँ भाभी से ली मैंने। हाँ इसने बोला मेरे ऊपर ज्यादा अच्छी लग रही है, मैंने कहा ठीक है तू पहन जा। बोल रही थी कुछ दिन के लिए दे दो, मैंने दे दिया। कुछ दिन? भाभी अब तो आप भूल जाओ इस ड्रेस को, ये तो मुझे पसंद आ गया, मैं ही लेके जा रही हूँ। पता नहीं कैसी बातें करते हो। वैसे अच्छी क्यों नहीं लगेगी, ब्रांडेड जो है। चलो भैया मैं जा रही हूँ ना, मुझे बहुत देर हो रही है। जा लेकिन ध्यान से जाइयो। हाँ ठीक है पहुंच के फोन करियो। हाँ। ये ना ऐसी ही है, उसको जो चीज पसंद आ जाए ना उसके लिए जिद करती है और लेके ही रहती है। कोई बात नहीं, बहन ही तो है तुम्हारी। चलो तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगा देती हूँ। ठीक है। ये ले छोटी, जब तक तेरा भाई जिंदा है तेरे को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच भैया, आपको नहीं पता आपने मेरी कितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। और आप चिंता बिल्कुल भी मत करना, मैं उनसे कह के ना आपके पैसे लौटा दूंगी जल्दी से। कोई बात नहीं, जब तेरे पास हो आराम से दे देना, ठीक है? कोई जल्दी नहीं है। और पैसों की जरूरत हो तो भी बता देना, ठीक है? आखिर अपने ही तो अपनों के काम आते हैं। हाँ भैया मैं चलती हूँ। हो गई पैसों की मदद, मैंने बोला था ना तेरे भैया तुझे निराश नहीं होने देंगे। हाँ भाभी, थैंक यू सो मच भाभी एंड थैंक यू सो मच भैया, मैं चलती हूँ। अच्छा ठीक है, तू नीचे चल, मैं आता हूँ। ठीक है। कॉफी तो पी लेते। तुम रखो, वो वेट कर रही है, फिर मैं छोड़ के आता हूँ उसको। ठीक है। जो हुआ बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ, पर कहते हैं ना वक्त का कुछ पता नहीं होता। जब से इनका ऑपरेशन हुआ है हालात बिगड़ते ही चले जा रहे हैं। डॉक्टर ने बोला है कि नेक बोन फ्रैक्चर हो गई है, ऑपरेशन करना पड़ेगा और ऑपरेशन में कम से कम 8 से 10 लाख का खर्चा आएगा। मुझे तो समझ नहीं आ रहा सब कुछ कैसे होगा। और जब से इनका एक्सीडेंट हुआ है ये कुछ भी नहीं कर पा रहे, सारा खर्चा ना सेविंग से ही करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि एम्प्लॉयज़ की सैलरी भी अपनी सेविंग्स से दी है हम लोगों ने। वैसे बुरे वक्त में अपने ही अपनों के काम आते हैं, इसलिए आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। अगर हो सके तो मदद कर देना, बस ज़्यादा नहीं, 5 लाख की मदद हो जाएगी तो हमारी बहुत हेल्प हो जाएगी। ठीक है भाभी। मैं भाभी 5 लाख रुपए? आपको पता भी है 5 लाख रुपए कितने होते हैं? खैर छोड़ो, आपसे तो क्या ही बात करके फायदा। भैया पहली बात, जब आपको ड्राइविंग करनी नहीं आती तो आपको क्या जरूरत थी ड्राइविंग करने की? कोई कैब बुक कर लेते या फिर घर पर ही बैठे रहते। और दूसरी बात, जब आपके पास इतना ज्यादा पैसा था तब तो जो जी में आया जैसा है खर्चा किए जा रहे हो। भाभी को महंगे महंगे पर्स दिला रहे हो, महंगी महंगी वॉच दिला रहे हो, महंगे महंगे कॉस्ट्यूम दिला रहे हो, जहां मन में आ रहा है भाभी खर्च करे जा रही है, जैसे कि पैसा पेड़ पे लटकाओ। भैया बुरा मत मानना, छोटा मुंह और बड़ी बात। अगर आप पैसे सेव करके रख लेते तो आज आपके काम आते ना। अब बुरा वक्त बोल के थोड़ी आता है। अब देखो भाभी, अब आपको कैसे दूसरों के आगे हाथ फैलाने पड़ रहे हैं। अगर आप सेव कर लेते तो काम आते ना। वैसे सारी की सारी गलती आपकी नहीं है, भैया की है। भैया ने आपको बहुत खुली छूट दे रखी है। मेरे पति तो मेरे साथ बिल्कुल ऐसा नहीं करते, एक एक पैसे का हिसाब देते हैं मुझे, और जितना पैसा मैं इन्हें देती हूँ ना सिर्फ उतना ही खर्च करते हैं। और वैसे भाभी आप भी बुरा मत मानना, वैसे आपको शर्म नहीं आई कि हमसे पैसे मांगते हुए? इन्होंने अभी अभी नया बिजनेस स्टार्ट किया है और जो हमारे पास सेविंग थे ना हमने सारी की सारी बिजनेस में लगा दी। देखो समझ में नहीं आ रहा कि आप किस मुंह से पैसे मांग रही हो हमसे, और हमारे पास होते तो भाभी आपको पता ही है ना आजकल महंगाई कितनी है। 2 लोगों का खर्चा पूरा नहीं होता तो आप लोगों का खर्चा कहाँ से हम पूरा करते।
और इतने पैसे हम ऐसे कैसे किसी को दे दें? हम तुम्हारे लिए किसी हो गए अब। नहीं बहन, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बुलाया कि मुझे पैसे की जरूरत है। मुझे तुम्हें देखने का मन था, अब देख लिया ना तो अब अच्छा लग रहा है। अब तो देख लिया ना भैया, तो अब हम चलते हैं, है ना सोहेल? वैसे भी तुम्हारी इम्पोर्टेंट मीटिंग है ना, भूल जाते हैं भैया आजकल तो ये। चलते हैं भाभी। भैया नमस्ते। ध्यान रखना भैया का, कुछ भी जरूरत हो आधी रात में फोन कर देना, हाजिर हो जाएंगे। आखिर बहनों कब काम आएंगे, है ना? चले चलो नमस्ते। चलो। देखा था ताक्षी, जिस बहन के लिए मैंने इतना किया, इतना सब कुछ दिया, तुमने भी कितने सैक्रिफाइसेस करे, वो आज हमारे काम नहीं आ पाई। और उसने तो हमें पहले ही पराया कर दिया। सही कहा तुम, पर तुम टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरे पास ज्वेलरी है ना शादी की, मैं वो बेच दूंगी, लेकिन तुम्हारा इलाज हो जाएगा, टेंशन मत लो।